उधर भारत के पलटवार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सराहनीय है। सेना ने सटीक और अकल्पनीय काम किया। दुनिया ने कल फिर भारत का शौर्य देखा। भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लिया। पाक आतंकियों के 13 कैंप तबाह कर दिए। रक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर से सभी ने देखा। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। बैठक में रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। किरेन रिजिजू ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की कोई आलोचना नहीं, आतंक के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, हम सब सरकार के साथ हैं। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीआरएफ को बैन किया जाए और पुंछ उरी पीड़ितों को मदद मिले। मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को
कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। उधर विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमला किया तो पाक को करारा जवाब जरूर देंगे। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई सोची समझी और सीमित। ऑपरेशन सिंदूर का इरादा तनाव को बढ़ाने का नहीं है। भारत पर सैन्य हमला हुआ तो उसका जवाब निर्णायक होगा। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए और जानकारी देते हैं कि भारत के सपोर्ट में आखिर कौन कौन सा देश है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं। तो देखिए भारत के सपोर्ट में यहाँ पर कई देश हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान, इजराइल। ग्लोबल समर्थन फिलहाल भारत को मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के समर्थन में आ चुका है। यानी कुल मिलाकर ग्लोबल सपोर्ट यहाँ पर भारत के पास। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के समर्थन में आखिर कौन सा मुस्लिम देश है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार भारत के समर्थन में कौन कौन से मुस्लिम देश हैं। तो देखिए ईरान, सऊदी अरब और यूएई फिलहाल भारत के समर्थन में हैं। वहीं मिस्र, इराक और कुवैत भी भारत के समर्थन में आकर खड़े हो चुके हैं। जॉर्डन, कतर और इंडोनेशिया भी भारत के समर्थन में एक साथ एकजुट खड़े हैं। वहीं अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़ा है। तो देखिए कई मुस्लिम देश भी यहां पर भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में अंदर कलह मची हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बगावत देखी जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार समझिए कि पाकिस्तान में स्थिति क्या है, क्या कुछ बगावतों की तस्वीरें वहां पर हैं। देखिए फिर टुकड़े टुकड़े होगा आतंकिस्तान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यहां पर लगातार पाक सेना बेबस नजर आ रही है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का गढ़ है, तो पाकिस्तान की यहां पर अंदर ही अंदर कमर अपने आप टूट रही है। वहीं बलूचिस्तान में जहां प्रशासन का कंट्रोल नहीं है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी आदेश अमान्य है। प्रशासन का कंट्रोल बलूचिस्तान के अंदर नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आजादी का आंदोलन बलूचिस्तान में है, तो खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोही गुट प्रभावी नजर आ रहे हैं। लगातार ये दोनों जगह पर बगावतों की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पर भारत